औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफ़ूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। उम्मे अबीहा के सब्सक्राइबर्स, ये सेगमेंट इसलिए किया कि मेरा दिल चाहा गाज़ी की जूतियों के साथ के आपसे ये बात शेयर करूं कि उम्मे अबीहा के सब्सक्राइबर्स में और आम सब्सक्राइबर्स में क्या फ़र्क है। हर एक का चैनल है, हर एक चैनल के अपने सब्सक्राइबर्स हैं। अल्लाह पाक हर एक के रिज़्क़ को सलामत रखे। और जो मेरी माएँ बहनें बेटियाँ ख़ास तौर से बड़ी पर्दा पोशी में बैठकर अल्लाह ने उनका रिज़्क़ तैयब बनाया है, उनके घर की चक्की बनाई है, उनकी रोज़ी की हिफाजत फरमाए। मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये सोचा कि आपसे बात शेयर की जाए कि उम्मे अबीहा के सब्सक्राइबर्स की सिग्निफ़िकेंस क्या है। जिन लोगों ने भी गाज़ी बाबा के चैनल को सब्सक्राइब किया है और वो इस सब्सक्रिप्शन का हिस्सा हैं, वो सिर्फ सब्सक्रिप्शन का हिस्सा नहीं है वो गाज़ी बाबा के दरबार पर पढ़ी जाने वाली हर न्याज का हिस्सा होते हैं। आज आपसे ये दिल की बात शेयर कर रहा हूँ। हालांकि 90% लोग तो गाज़ी बाबा की न्याज में शरीक ही नहीं है। वो तो अपने अपने शहरों में सैयद के दरबार पर न्याज करते होंगे या गाज़ी बाबा के नवाफिल पढ़ते होंगे। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो यास्मीन से रब्ता करके जो एक्सक्लूसिव मोहम्मद हनीफ़ का नंबर है उस पर हदिया भेज देते हैं। तो मैं जो गाज़ी बाबा की हमारी न्याज जाती है डेली बेसिस पर, मैं उनमें शामिल कर देता हूँ और फिर उनके हदिये को स्प्लिट करके गाज़ी बाबा की दवाइयों में जो मुस्तहिकीन है उनकी दवा में चले जाता है। और फिर जो गाज़ी बाबा की न्याज है और जो मुख्तलिफ़ इवेंट्स आते हैं उनकी न्याज में वो चला जाता है। फिर जो मेरी रूहानी वालदा सईदा ज़किया आपा की महफ़िल से दुरूद शरीफ कलाम पाक पढ़ा जाता है, वो पढ़ाई करके उस न्याज में मैं शामिल करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ईच एवरेज वीकली हर मंगल को सईदा ज़किया आपा की महफ़िल से जो मेरी वाइफ सईदा अफ़शा अली गाज़ी करती हैं और यास्मीन माशाअल्लाह ताला उसे मैनेज करती हैं, उस महफ़िल से कम अज़ कम मंथली हमें 21 के करीब कलाम पाक मुकम्मल हो जाते हैं। लाखों करोड़ों दुरूद शरीफ और फिर इसी तरह हज़ारों लाखों आयत करीमा होती है। ये तमाम का जो इसाले सवाब है ये मैं पेश करता हूँ, ये मैं उस न्याज में शामिल करता हूँ। तो आप तसव्वुर करें, इमेजिन करें कि जिसने ये चैनल सब्सक्राइब किया है उनके तो हार्डली मैं नाम भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये दुआ को रिपीट करता हूँ कि या गाज़ी बाबा, आज आपके हुजूर ये दुआ है और आपकी बारगाह से इसे बारगाह इमाम ज़माना से बारगाह पंजतन में और बारगाह पंजतन से इसे अल्लाह पाक अपने अर्श औला पर कबूल फरमाए कि हर सब्सक्राइबर जो गाज़ी बाबा के चैनल से वाबस्ता है इसमें उसका हिस्सा हो, इसमें उसका कोई रूठ गया है, अगर बे औलाद है, बेरिज़्क़ है, वो तालिब इल्म है, दुनिया के शहर में है, कहीं भी है दुनिया की शिरकत में, दुनिया के रिज़्क़ में, उसकी खुशियों में और सबसे बढ़कर उसकी आखिरत में, उसकी आक़िबत में, गाज़ी बाबा आपकी जूतियों के सदक़े, आपकी दुआए शफ़ाअत का जब आप क़यामत के दिन मौला अब्बास के अलम के साथ तुलू हों तो उस अलम के साए में उम्मे अबीहा के सब्सक्राइबर्स को साया नसीब फरमाए। मैं ये दुआ हमेशा हर न्याज में, दिन की 5 नमाज़ों में हर न्याज के साथ पेश करता हूँ। आज आपसे बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जो लेवल ऑफ थ्रेट्स मुझे मिल रहे हैं ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। तो मैं चाहता हूँ मेरे बाद मेरी वाइफ सईदा अफ़शा अली गाज़ी, मेरे बड़े बेटे वालिदान अली गाज़ी और उनसे छोटे ख्वाजा बिल्तश बिन अली, वो इस चैनल पर होंगे और गाज़ी बाबा की इस खिदमत को लेकर आगे चलेंगे। क्योंकि हुसैन की खिदमत, गाज़ी बाबा की खिदमत सदका जारिया है, यह क़यामत तक जारी रहेगी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया उसके लिए कुछ कुजा नहीं, तुम्हें सफ़ा हस्ती से मिटाया और बेहतर लोग ले आए। ये खिदमत तो आले रसूल का शेवा है, ये शार है, ये जारी और सारी रहेगी, ये कभी रुकी नहीं है। हुसैन हुसैनी शहादतें देते रहे हैं और यजीद यजीदियत दिखाते रहे हैं, ये जंग हमेशा रहेगी। इसीलिए जो मुझसे कोई पूछता है आपका फ़िरका क्या है तो मैं उनको जवाब ये देता हूँ, मैं हुसैनी हूँ। हुसैन का कोई फ़िरका नहीं है, हुसैनी हुसैनी होते हैं।
वो जुनूनी होते हैं, वो आशिक़ रसूल होते हैं। उनको कुछ नहीं पता होता, उनको सिर्फ ये पता होता है सरकार हैं, आले रसूल हैं, अहले बैत हैं। वो हर फ़िरक़े से बालातर होते हैं। और अगर ये जुनून नहीं है तो आपकी मग़फ़िरत नहीं है, क्योंकि क़यामत के दिन ज़हरा खड़ी होगी बहिश्त के दरवाज़े पर, और जागीर जिनकी है हसन हुसैन वही दरवाजे पर होंगे, और मौला अली के दरवाजे से गुजर कर वो हौज़े कौसर पे सरकार होंगे। हुसैन ही जा सकेंगे ना। अब आप इनको जो मर्जी कहें, चाहे मुझे आप काफिर कहें, चाहे मुल्हिद कहें, मुझ समेत हर उसको ये जुमला कबूल है जो अपने आप को हुसैनी समझता है और जो हुसैनी है। मैं इस बात का बार बार जिक्र करता हूँ कि उन सब्सक्राइबर्स की तरफ से, और वो उसमें शामिल हैं या नहीं हैं, मैं उनको दुआओं में शामिल करता हूँ। मैंने सोचा कि आज उम्मे अबिया के सब्सक्राइबर्स को, क्योंकि कल अगर मैं ना हूँ तो उनको ये बात याद रहे कि वो इस चैनल से वाबस्ता हैं, वो गाज़ी बाबा के दर से उठने वाली हर न्याज़ में शामिल होते हैं और हर न्याज़ का हिस्सा होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें ज़ाहिरी तौर से भी इस न्याज़ में अल्लाह पाक शिरकत होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और एक बार ज़िंदगी में, आप ज़िंदगी के किसी दौर से गुज़र रहे हैं, किसी कोने में हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, एक बार ज़रूर सरकार इमामज़ादा की हाज़िरी करने अब्दुल्ला शाह गाज़ी कराची पाकिस्तान आइएगा और अपनी आँखों से वो खिदमत देखिएगा और वो फैज़ देखिएगा जो गाज़ी बाबा के दर से जारी है, कि मैंने कभी ज़िंदगी में किसी से अपनी सर्विसेज का कोई हदिया किसी से वसूल नहीं किया। यही वजह है कि लोग मुश्किल समझते हैं मुझसे मिलना, क्योंकि मैं फ़ोन पे अवेलेबल नहीं होता। अल्लाह पाक इमाम ज़माना का ज़हूर फरमाए। बिहक़ गाज़ी या गाज़ी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह अल्लाह गादी से खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप यहाँ पर आए, आपने टोकन लिया, आपकी भाईजान से मुलाकात हुई, आपका इलाज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आपको दवाई भी मिली। तो क्या इस दौरान आपसे किसी भी तरह का हदिया, डोनेशन या फीस ली गई? इंशाल्लाह हमारे से कोई फीस नहीं ली गई है, ना कोई चीज़ ली गई है। मैं तो आज पहली दफ़ा आया हूँ। माशाल्लाह वालिदा मेरी 12 साल से यहाँ आ रही हैं, और 12 साल से कम 15 दफ़ा मैं वालिदा के साथ आ चुका हूँ, बाइक पे, कभी कार में, कभी किसी चीज़ पे। माशाल्लाह हर चीज़ में पूरे हैं। दूसरी बात ये, खाने पीने का हर चीज़ का इंतज़ाम करा जाता है। कैंसर के मरीजों को पहले देखा जाता है, डायलिसिस के मरीजों को पहले देखा जाता है, इसलिए वो बैठ नहीं सकते या परेशानी के बाइस बनते हैं, इसलिए उनको पहले देखा जाता है। ये आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। और लिहाजा ये मुझे भी किसी ने कहा था कि वहाँ चले जाए अब्दुल्ला शाह गाज़ी भाईजान के भाई, एक रात की परेशानी होगी, अल्लाह ने चाहो उसके बाद दोबारा जाने की, दवाई लेने की कोई परेशानी नहीं है। 10, 15, 20 मिनट लगते हैं। बाहर से आओ, फाइल दो, आप अपनी दवाई लो, इंशाअल्लाह चले जाएं। और ये गाज़ी बाबा के सदक़े और इनके पानी के सदक़े में इंशाअल्लाह सारे काम अल्लाह यहाँ से भाईजान के पास से करा रहा है। को पता है कि हाल में दरबार पे भाईजान की हाजिरी पे पाबंदी लगा दी गई है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सर, यहाँ तो हिंदू भी, ईसाई, क्रिश्चियन, दुनिया के हर कौम का शख्स आ रहा है, इसमें तो किसी को मना ही नहीं करा जा सकता। भाईजान तो हमारे वो ओलिया हैं, वो कराम है, दुनिया हाथ पाँव चूम रही है, उनको कैसे मना करा जा सकता है, ये बताया जाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नहीं भाई, कोई ऐसी फीस वगैरह मुझसे नहीं ली गई, और माशाल्लाह यहाँ पे इतना बेहतरीन तरीके से भाईजान के पास इंतज़ाम है कि मैं अपने भाई को दवाई लेने के लिए मरीज बना के लेके आया हूँ। लेकिन माशाल्लाह मेरा ऐसा दिल हो रहा है, इसलिए इन्होंने मुझे इंतजामियत ने इज्जत दी है, सही तरीके से बिठाया, खाने पीने का नाश्ता वाश्ता ये वो सब कुछ माशाल्लाह भाईजान की तरफ से। मुझे तो इतना मजा आ रहा है कि घर पे जाने का दिल नहीं हो रहा। माशाल्लाह भाईजान को अल्लाह जिंदगी दे, तरक्की दे, और इंशाल्लाह आप भी जो है ना, जो सुनने वाले हैं, माशाल्लाह भाईजान के पास आए, हर चीज का इलाज है, आपको इतना मजा आ जाएगा कि बस आपको मैं क्या बताऊं। पाबंदी किस वजह से लगा दी गई भाई? यहाँ तो हर कौम का बंदा, हर इंसान है, अब्दुल्ला शाह गाज़ी बाबा है वहाँ, यहाँ तो किसी की पाबंदी का कोई जवाब ही नहीं बनता। और भाईजान जैसे पे अगर पाबंदी लगा दी तो लगाई किसने भाई, ये मुझे बताएं। बड़ी बात है यार, जो उसने इतनी बड़ी बात कर दी, लगता है वो भाईजान से मिले नहीं है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या गाजी, मेरा नाम निकदाम गाजी है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दरबार अब्दुल्ला शाह गाज़ी पर पिछले 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान के साथ खिदमत में हूँ। और इस वक्त मैं शिकागो USA में रिहाइश पजीर हूँ, मैं खिदमत में हूँ, और इस वक्त भी मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान में खिदमत कर रहा हूँ। और माशाअल्लाह से हमारे मुर्शिद भाईजान के साथ और उनका दरबार अब्दुल्ला शाह गाज़ी दाखिला ममनू है, ये सरासर गलत है, और हम इसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। खिदमत में आता हूँ, और भाईजान के साथ यहाँ पर हम लोग फी सबीलिल्लाह दवा अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का हदिया नहीं वसूल करते, और भाईजान और हम सब गुलामान गाजी फी सबीलिल्लाह लोगों को मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। ये देख कर दवा अगली देंगे। हाँ, इतना तो कर लेंगे शहजादे भैया।
आज आपको मुंतहा को 4 महीने की दवा दे रहे हैं। 4 महीने की दवा कैसे लेनी है? इनको बोला हुआ है ना, ज़्यादा मिकदार में पानी नहीं लेना। सरकार के ज़रा डायलिसिस बेहतर होता है, फिर होगा। गाजी बाबा के चश्मे का पानी लो, 1 चम्मच पानी में गाजी बाबा की दवा के 10 कतरे डलेंगे।